केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सेवा बिल आने दीजिए और उसे पास होने दीजिए। उसके बाद ये जो इंडिया अपने आप को जो विपक्षी दल एक साथ मिलकर कह रहे हैं, ये टूटना शुरू हो जाएगा। तब लोगों ने कहा था कि ये बयान है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भविष्यवाणी थी जो सही सी साबित होती दिखाई दे रही है। कारण है दिल्ली में कांग्रेस की एक नेता का एक बयान आना और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का उस पर काउंटर आना और ये कहना कि अगर कांग्रेस ने सोच लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है तो हमको इंडिया की बैठक में बैठने का क्या मतलब है। क्या इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की दरार आनी शुरू हो गई है, क्या वो दिखाई दे रही है या फिर ये कुछ और कारण है। बात करने के लिए मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। मैं एक करके आता हूँ। सबसे पहले सर आपसे यही बात हुई थी, जो बयान है वो सबने सुने हैं, सबने देखे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और मैं भी कहता हूँ अमित शाह जी का राजनीतिक बयान था। भविष्यवाणियाँ नेताओं की कभी सच हो जाती, कभी नहीं भी सच होती हैं। इस तरह से बयान आते रहते हैं। देखिए कन्फ्यूज़न कोई नहीं है। पहले दिन से मालूम है कि दिल्ली को लेकर, पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रस्साकसी तय है। दिल्ली को लेकर एक बैठक होती है। उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी और दूसरे नेता, वो कहते हैं कि भाई आप 7 सीटों पर तैयारी करिए। ये बात अलका लामा बाहर आके कह देती हैं जब उनसे पूछा जाता है। उस पर आम आदमी पार्टी रिएक्ट करती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि जब बैठक होगी, अभी समझौता तो हुआ नहीं, अभी ये बंटवारा सीटों का नहीं हुआ, कौन किस सीट पर लड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि भाई तैयारी तो जब कोई पार्टी कहेगी तो यही कहेगी सारी सीटों पर तैयारी करिए। ये थोड़ी कहेगी नहीं आप करोल बाग पर तैयारी करिए, चांदनी चौक पर करिए और नई दिल्ली पर करिए या पश्चिमी दिल्ली पर करिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए तैयारी तो सभी सीटों पे करने की बात कही जाएगी। बाद में समझौते में 3 सीटें मिलती हैं कि 4 सीटें मिलती हैं कि 2 मिलती हैं कि 5 मिलती है, क्या मिलता है किसको, उस हिसाब से फिर होगा। नंबर 1, आम आदमी पार्टी, अलका लामा ने बोला, अलका लामा आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं तो उनको, उनके अंदर एक उस पार्टी को लेके एक ज़्यादा एक प्यार भी है जो होता है। तो वो बोली। अच्छा, उसका तुरंत रिएक्शन प्रियंका कक्कड़ की तरफ से आया कि अगर 7 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी तो हमें ज़रूरत क्या है इंडिया का। बात भी सही है कि अगर एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है तो फिर 1 on 1 वाली बात कहाँ गई। लेकिन उसके बाद डैमेज कंट्रोल भी हुआ। तुरंत दीपक बावरिया आए और उन्होंने अलका लामा के बयान को खारिज किया और उधर से सौरभ भारद्वाज आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब चीज़ें बैठक में तय होंगी। उसके बाद तो ना कोई बयान इधर से आया ना उधर से आया, तो अब बात तो ख़त्म हो गई। अब हम उसमें देख रहे हैं कि दरार पड़ गई। देखिए ये चीज़ें तो जब तक सीट एडजस्टमेंट नहीं होता और सीट एडजस्टमेंट के बाद भी कुछ संतोष के सुर इस तरह से चलेंगे। अभी भाजपा की लिस्ट डिक्लेयर हुई, बहुत सारे विरोध जगह जगह हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि पार्टी टूट गई वहाँ पर। तो ये चलेगा, ये अभी उत्तर प्रदेश में भी चलेगा सीटों के बंटवारे को लेकर, पश्चिम बंगाल में भी चलेगा, ये तो चलेगा। ये इंडिया गठबंधन की स्वाभाविक प्रकृति है, उसको आप कहें वो, क्योंकि वो नेताओं का गठबंधन है, दलों का गठबंधन है। वो किसी एक बड़े लोकप्रिय नेता के इर्द गिर्द हुआ गठबंधन नहीं है। जो एनडीए जो है वो मोदी जी जैसे एक शीर्ष और लोकप्रिय नेता के इर्द गिर्द जमावड़ा है। यहाँ दलों और नेताओं का जमावड़ा है जिनकी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी भी ताकत है और उस ताकत में अगर कोई कहीं हिस्सेदारी के सवाल आएगा तो कुछ नानुकुर और चीज़ें होंगी। बाद में अगर उनको लड़ना है एनडीए और बीजेपी से तो उसी में एडजस्टमेंट भी होगा। आप ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट होगा। हर्ष जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि तमाम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बेंगलोर में जब पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, एक तस्वीर लोगों ने खूब देखी, सोनिया गांधी और मायावती गले मिल रहे हैं, और उस तस्वीर का हवाला देते हुए कई लोग अब कह रहे हैं कि देखिए तस्वीरें तो इस बार भी आ रही हैं और आने दीजिए, लेकिन जब बात सीटों पर आएगी तब ये जो इंडिया गठबंधन है वो सारे जो डॉट हैं वो अलग होने लगेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, या जैसा विनोद जी ने कहा कि आपको लगता है कि नहीं, ये बैठकर इस बार विपक्ष एक दिख रहा है और वो लोकसभा चुनाव तक एक साथ दिखाई देगा? देखिए मजबूरी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो उस मजबूरी की वजह से ही सामने आए, एक होकर सामने आए। यूपीए जो था उसमें बहुत कोई उलझन नहीं है, लेकिन ये जो इंडिया या जो इंडी अलायंस है ये जो बना हुआ है इसमें बहुत मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों को पहले दिन से सब जानते हैं। अब दिक्कत ये कि दरारें खुलकर सामने आ गई। जब प्रियंका कक्कड़, सौरभ भारद्वाज सब बोल चुके, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने फिर से बुला लिया सबको, उसके बाद जो संदीप दीक्षित ने बोला है वो सुनना चाहिए। उस सब के बाद उनका बयान आया है
और उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तो थोड़ा बेवकूफ़ भी कह दिया, उनकी पार्टी को थोड़ा बेवकूफ़ कह दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये मतलब वो जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संदीप दीक्षित अपने अंदाज में कहते हैं, और संदीप दीक्षित को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, अलका लांबा को आप खारिज कर सकते हैं। हालांकि अलका लांबा भी पुरानी कांग्रेसी नेता हैं, NSUI युवक कांग्रेस से आई हैं और इधर रहीं, फिर आम आदमी पार्टी में चली गई। लेकिन संदीप दीक्षित शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, और संदीप दीक्षित और दीक्षित परिवार और गांधी परिवार का बड़ा नज़दीकी रिश्ता है। अभी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को घर नहीं मिलेगा तो उन्हीं के घर में जाके रहने वाले थे। तो संदीप दीक्षित कह रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में कहें कि नाराज़गी है, एक तरह से नहीं चल पा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अमित शाह ने जो कहा था वो सिर्फ राजनीतिक जुमला भर नहीं था। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ रह पाएंगे, इसमें भी मुश्किल दिखती है। और एक बड़ा संकट है, अभी एक बड़ा वर्ग है जो जिसको हम कहते हैं ना कि जैसे सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर होते हैं, वैसे जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर होते हैं, पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, बड़ा वर्ग कांग्रेस से केजरीवाल के साथ शिफ्ट हो गया है। कमाल की बात यह है कि ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं कि पंजाब में तो ठीक है नहीं जाए, वहाँ अलग अलग लड़े आम आदमी पार्टी और वो विपक्ष हैं, लेकिन दिल्ली में एक साथ हो जाए। यानी जहां कांग्रेस का हक ज्यादा है वहां वो अपना हिस्सा छोड़ती चली जाए। और सच बात यह है कि अलका लांबा ने जो बात कही थी वो एक स्वाभाविक बात है, आप उससे सहमत हो, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने रिएक्ट किया था वो गलत बात थी, जिसको हमारे देशज में कहते हैं ना कि कनपट्टी पे कट्टा लगा देने की बात थी, ब्लैकमेलिंग करने की बात थी, अपमानित करने की बात थी। अब कितने दिनों तक कांग्रेस पार्टी ये अपमान झेल पाएगी, केजरीवाल के इस अंदाज को झेल पाएगी? 23 जून की बैठक में उन्होंने कह दिया कि भाई आप पहले तय कीजिए दिल्ली सर्विस बिल पर, तब हम आएंगे, तय कर लिया, उनके साथ चले गए। अब उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह, केजरीवाल की पार्टी इस तरह से व्यवहार कर रही है और कांग्रेस को अपमानित करके साथ रखना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका गठबंधन में बहुत दिनों तक एक साथ चलने की कोई राह बनती है। आखिरी सवाल आप दोनों से, और अब सबसे पहले आपसे, एक नेता जिनका जिक्र हर्षवर्धन जी ने भी किया, अरविंद केजरीवाल, अब वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने सीधी दिखाई देती है। ये जो प्रेशर है, और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर बनाती दिख रही है। वो पटना की उस मीटिंग में भी हमने देखा था कि बाद में वो नाराज होकर चले गए थे, और अब छत्तीसगढ़ में जाना, वहाँ रैली करना, जहाँ उनकी पार्टी अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन आज जो रैली है वो विशुद्ध रूप से एक चुनावी रैली है, एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है। क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का सामंजस्य बना रहेगा, आपको दिखता है? अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल वहाँ जाके क्या बोलते हैं, क्या वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं या कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं या दोनों के खिलाफ बोलते हैं। इस पर उनके भाषण का विश्लेषण हमको करना होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी वो पूरे देश में कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं, विकल्प नहीं, कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा उनकी कोशिश है। उनकी पार्टी भले, अब तो खैर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया गुजरात के चुनाव के बाद, भले उनकी पार्टी दिल्ली की पार्टी हो, लेकिन उसका जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र, वो राष्ट्रीय है। और इसीलिए उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। 2014 में सीधे मोदी जी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ गए थे बनारस में, और कितनी 400 करीब सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, बहुत सारी सीटों पर, मुझे नंबर एक ध्यान नहीं है, लेकिन काफ़ी सीटों पर, और बाद में नतीजा सामने आया। तो वो उनकी छटपटाहट है, इसे कांग्रेस पार्टी भी जानती है। इसीलिए गुजरात में वो जाके लड़े। वो अलग बात है कि इतना लड़े लो, और परसेप्शन ये बना कि गुजरात में पता नहीं आम आदमी पार्टी क्या कमाल कर देगी, लोग पंजाब से तुलना करने लगे। लेकिन बाद में नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी 5 सीट 13% वोट वो कांग्रेस का ही ले गई। जो कांग्रेस का 38% वहाँ इंटैक्ट था, वो पूरा का पूरा चला गया उधर। 26% जो है कांग्रेस के पास बचा, 26-27% यानी। तो बीजेपी का तो नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस का ही नुकसान हुआ गुजरात में। गोवा में कांग्रेस का नुकसान किया उसने। हिमाचल में वो लड़ने गए थे, लेकिन वहाँ नहीं कर पाए नुकसान। उत्तराखंड में किया उन्होंने। तो ये तो उनका रहा है राजनीतिक, वो लड़ने का अधिकार सबको है। लेकिन ये घटनाएं तब की हैं जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था। अब इंडिया गठबंधन जब बन गया है, वो उसका हिस्सा है, तो ठीक है, लोकसभा के लिए बना है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में मुंबई की बैठक में तो ये भी तय होगा ना, ये मुद्दा उठेगा कि भाई हम एक दूसरे को लेकर के लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम एक दूसरे को विधानसभा चुनाव में हराने की भी कभी काम करेंगे? ये प्रश्न कांग्रेस उठाएगी वहाँ, और निश्चित रूप से ये इस पर अरविंद केजरीवाल को वहाँ जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप 2024 में एक साथ रहना चाहते हो, तो फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम क्यों करोगे? वहाँ तो आपकी ज़मीन है नहीं। पंजाब में आप कह सकते हो कि भाई पंजाब में हमारी ज़मीन है। तो ये उनके लिए एक समस्या आएगी, उनको जवाब वहाँ देना पड़ेगा इंडिया गठबंधन में।
तो इसलिए वो छत्तीसगढ़ जाएं या राजस्थान जाएं, जाने के लिए कहीं भी स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर उनसे पूरा गठबंधन पूछे। भाई नीतीश कुमार तो नहीं जा रहे छत्तीसगढ़, अखिलेश यादव तो नहीं जा रहे छत्तीसगढ़, या उद्धव ठाकरे तो नहीं जा रहे हैं, स्टालिन तो नहीं जा रहे हैं, ममता जी तो नहीं जा रही हैं, आप ही क्यों जा रहे हैं? तो ये सवाल तो उठेगा। अब देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, ये कोई सहजता में नहीं हुआ है। आप आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का बिहार का गठबंधन तो सहजता में मान सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सहजता का गठबंधन नहीं है। जो भी हर्षवर्धन जी ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, ये मजबूरी का गठबंधन है, राजनीतिक व्यवस्था का गठबंधन है। चूँकि आपको दोनों लोगों को बीजेपी से लड़ना, अब दिल्ली में 7 सीटें हैं, अगर मिल के लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश होगी। त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा तो बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे 2014 में निकल गए, जैसे 19 में निकल गए, इसमें भी निकल जाएंगे। तो ये तय करना है इनको कि आपको जीरो पे आना है या मिलजुल कर लड़ना है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को देखना है। समस्या पंजाब में आने वाली है। पंजाब में कांग्रेस के 8 सांसद हैं, आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है। अब क्या पंजाब में कांग्रेस अपने सारे 8 सांसदों की बलि चढ़ा देगी, या 8 की नहीं चढ़ाएगी? अगर उसको 5 सीटें मिलती हैं तो बाकी 3 की चढ़ा देगी? ये तो प्रश्न है ना। ये प्रश्न, इन प्रश्नों का हल इंडिया गठबंधन ढूंढना पड़ेगा, और केजरीवाल जी को भी देखना पड़ेगा कि भाई लोकसभा में उनको कितना वोट मिलता है और विधानसभा में कितना मिलता है। लोकसभा में दिल्ली की 7 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी 2019 में नंबर 2 थी, लेकिन विधानसभा में 2020 में जो है साफ हो गई। तो ये चीज़ें जब आप चुनाव, जब सीटों का एडजस्टमेंट और तालमेल पर बात होगी, इन सारे तथ्यों पर बात होगी, तब अरविंद केजरीवाल जी को भी कंसीड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि, और अगर इन सबके बावजूद वो इंडिया गठबंधन से निकलना चाहेंगे ज़बरदस्ती, तो फिर कांग्रेस को भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, फिर निकलेंगे, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि भाई आप भाजपा का विरोध ईमानदारी से करना चाहते थे या खाली दिखाने के लिए। तो उनके सामने भी ये प्रश्न आएगा। तो या तो आप 7 की 7 सीटें लड़के 0 पर जाएं, पंजाब में आप 13 की 13 सीटें लड़के 0 पर जाएं, या मिलजुल कर लड़ें और कुछ सीटें पाएं। इसके बीच में तय करना है ना दोनों। ये सवाल इंडिया गठबंधन के सामने है। आखिरी सवाल, एक तस्वीर लोगों को दिखाई दी थी 15 अगस्त के दिन। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, अटल जी को श्रद्धांजलि देते हैं, और उसके बाद वो लगातार ये कहते हैं कि किसी और से नहीं मिले। पटना जाकर जवाब दे दिया कि आंख का इलाज कराना था, इसलिए मैं वहाँ गया था। आपको क्या लगता है, क्या वो भी एक समस्या बनेंगे अरविंद केजरीवाल की तरह, या वहाँ कुछ और पकड़ा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी नीतीश कुमार समस्या कुछ ऐसी बन पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत कम है। वो आना तो चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उनको लेने की स्थिति में नहीं, या कहें कि मना स्थिति अब उससे बाहर निकल चुकी है। अरविंद केजरीवाल बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पर जितना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बस एक ही खतरा है कि कहीं वो मामला टूट न जाए। क्योंकि आप कई बार होता है ना कि आप दबाव बनाते जाते हैं कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और केजरीवाल का लोभ बढ़ता जा रहा है। अब वो गोपाल राय ने कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम अलग से लड़ेंगे। अब अगर वहाँ आप अलग से लड़ेंगे तो कांग्रेस क्यों अपने हिस्से में से कुछ भी देगी, और अगर वो हिस्से में से नहीं देगी तो केजरीवाल कहेंगे कि हम अपनी पार्टी का विस्तार क्यों रोक दें। तो ढेर सारे अंतर्द्वंद हैं, दुविधाएं हैं, और वो दरार के तौर पर दिख रहे हैं, जो इस गठजोड़ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाले हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।